हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर के ऊपर हमने ऑलरेडी काफी वीडियो कर चुके हैं, आप लोग देखे होंगे। तो आज भी हम इशू ऑफ डिवेंचर के ऊपर कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम लेके आज सॉल्व करके दिखाएंगे, जो कि आगे जो आपका HS एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर शेयर करना है, लाइक करना है और कॉमेंट्स करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे हम वीडियो छोड़े वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आपको फायदा मिले, इसलिए आपको बेल आइकन भी दबाना है। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करें। आप लोग कॉपी पेन लेके साथ साथ में हमारे साथ करते रहो तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ भी जाएगा और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें। चलिए देखिए, हमने एक प्रॉब्लम ले ली है। आप देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए क्या बोला गया है। बी लिमिटेड took over assets of 40 lakhs and liabilities 6,50,000 from X लिमिटेड। तो बी लिमिटेड ने खरीदा है, लिया है, एसेट लाइबिलिटीज एक्वायर किया है। कहां से? X लिमिटेड से। बी लिमिटेड इशूड 30,000 8% डिवेंचर of ₹100 each at a discount of 10% to be redeemed at 5% premium along with a check of ₹5 lakhs। ठीक है, समझ में आया। तो बी लिमिटेड दे क्या रहा है? बी लिमिटेड परचेज कंसीडरेशन के हिसाब से क्या दे रहा है? 30,000 शेयर डिवेंचर दे रहा है, 8% डिवेंचर 100 इच, उसमें 10% डिस्काउंट है, और जब रिडीम करेंगे तब उसका प्रीमियम होगा 5%, और साथ साथ में आपको 5 लाख का चेक भी दे रहा है। किसको दे रहा है? एक्स लिमिटेड को। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। ये है हमारा प्रॉब्लम। अब हमको ये सॉल्व करना है। तो पहला काम क्या होगा? पहला काम ये होगा कि भाई हमने जो एसेट और लायबिलिटीज जो लिए हैं, तो नेट एसेट कितना हमने एक्वायर किए हैं वो पहले कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमारा परचेज कंसीडरेशन क्या है, मतलब कितना हम अमाउंट उसके अगेंस्ट में पे कर रहे हैं, वो चीज हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम जाके जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले कर लेते हैं। चलिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट कितना टेकन ओवर हुआ है। तो चलिए शुरू करें। नेट एसेट कितना हमने टेकन ओवर किया, देखिए हम यहां लिखते हैं नेट एसेट टेकन ओवर कितना है। नेट एसेट कितना टेकन ओवर किए हैं वो पहले लिख लेते हैं। नेट एसेट टेकन ओवर कितना? नेट एसेट टेकन ओवर एसेट जितना टोटल देखिए 40 लाख लिए हैं, और लायबिलिटीज एक्वायर किए हैं कितना? 6,50,000। तो नेट एसेट कितना एक्वायर हुआ? 40 लाख, मतलब टोटल जितना एसेट हमने लिए हैं और उससे जो लायबिलिटीज लिए हैं मतलब 6,50,000 जो लिए हैं उसको माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 40 लाख से 6,50,000 माइनस कर देंगे, माइनस 6,50,000, तो आगे आपका 33,50,000। तो ये आ जाएगा 33,50,000। ठीक है बच्चों, 33,50,000। अब इसके अगेंस्ट में हमने दिया क्या वो पहले कैलकुलेट करें। कितना हमने दिया इसके अगेंस्ट में, क्या दिए हैं? देखिए परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन क्या होगा? परचेज कंसीडरेशन परचेज कंसीडरेशन क्या होगा? देखिए क्या हम दे रहे हैं? डिवेंचर 8% डिवेंचर दे रहे हैं। 8% डिवेंचर का रेट क्या है? एट द रेट ऑफ ₹100, लेकिन उसमें डिस्काउंट में दे रहे हैं हम। तो कितना होगा? 30,000 डिवेंचर दे रहे हैं, उसका रेट कितना? 10% डिवेंचर, मतलब 100 का है, उसके 10% अगर डिवेंचर 10% अगर डिस्काउंट होगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो कितना बनेगा? 27 लाख। ठीक है बच्चों, 27 लाख। और क्या दे रहा है? और दे रहा है चेक। देखिए चेक दिया है हमने 5 लाख का, तो चेक दिया हमने 5 लाख। ठीक है, तो टोटल कितना हमने दिए? 32 लाख। ठीक है, 32 लाख हमने परचेज कंसीडरेशन के हिसाब से पेमेंट किए हैं। तो एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो नेट आपने लिया है इतना और दिया आपने
32 लाख समथिंग, तो इसका मतलब है आपने दिया कम और आपको नेट एसेट ज्यादा मिला है, तो इसमें क्या होगा, कैपिटल रिजर्व होगा। कितना कैपिटल रिजर्व होगा, अब देखिए कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 33,50,000 का आपने एसेट खरीदे, एसेट लिए, नेट एसेट टेकन ओवर किए हैं, माइनस करेंगे कितना, 32 लाख जो परचेज कंसीडरेशन है, ठीक है, जो परचेज कंसीडरेशन आप दे रहे हैं वो माइनस करेंगे, तो आ गया आपका 1,50,000, ये हो गया आपका कैपिटल रिजर्व। मतलब ये आपको प्रॉफिट मिला है, आपने नेट एसेट ज्यादा लिए हैं और उसके अगेंस्ट परचेज कंसीडरेशन कम दिए हैं, तो आपको ये क्या मिला, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि आपको ये कैपिटल प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चले जर्नल बनाएं इसका, पहले जर्नल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद जर्नल बनाते हैं। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ में अपना कॉपी में जर्नल का स्ट्रक्चर बना लो और साथ साथ में करते रहो। ठीक है बच्चों, चलो जर्नल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ किसका होगा, इन द बुक्स ऑफ, कौन सा, इन द बुक्स ऑफ क्या होगा, देखिए नाम क्या है, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड जर्नल। ठीक है, डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिए है, फिर हम एक एक करके एंट्री करते रहेंगे। आप देखिए यहां पे कोई डेट मेंशन नहीं है, तो डेट मेंशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेट नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे यहां पे। ठीक है, चलिए, तो पहला एंट्री क्या होगा, हमने एसेट टेक ओवर किए हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटीज भी लिए हैं उसके साथ लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगा, और जितना हमने परचेज कंसीडरेशन दिए हैं वो क्रेडिट होगा। चलिए एक एक करके करें, दिखाते हैं फिर क्या होगा। पहला एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू लाइबिलिटीज, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट हो जाएगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट कितना होगा, 40 लैक्स, 40 लैक्स हमने एसेट लिए हैं। लाइबिलिटीज कितना होगा, 6,50,000, 6,50,000। और जो परचेज कंसीडरेशन है उसके लिए क्रेडिट कौन होगा, उसके लिए क्रेडिट होगा कौन, टू, जिससे हमने लिए हैं। तो किससे हमने लिए हैं, ये हमने टेक ओवर किए हैं एक्स लिमिटेड से, तो ये हो जाएगा टू एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड अकाउंट कितना होगा, 32 लैक्स, 32 लैक्स। ठीक है बच्चों, तो 32 लैक्स हो जाएगा ये। यहां पे 6,50,000। ठीक है, तो 32 लैक्स हो गया। फिर देखिए, और जो कैपिटल रिजर्व में गए थे, अब कैपिटल रिजर्व में कितना हुआ था, ये 1,50,000 आपका कैपिटल रिजर्व में गए थे, तो वो भी लिखना पड़ेगा यहां, टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना, 1,50,000। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां जोड़ेंगे तो 40 लाख आ जाएगा, 32 लाख प्लस 6 लाख 38,50,000 प्लस 1,50,000 आपका आ गया, कितना आ गया, आपका आ गया 40 लाख। तो बीइंग, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज
लायबिलिटीज टेकन ओवर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए फिर आगे बढ़े। अब इसके केस में हम दे क्या रहे हैं, आपने बोला यहां पे डिवेंचर दे रहा है, कितना डिवेंचर दे रहा है? 30,000 डिवेंचर दे रहा है, 8% उसका रेट है, मतलब इंटरेस्ट रेट है, और वो 10% डिस्काउंट में, और जब हम रिडीम करेंगे, रिडीम करने के टाइम पे हम देंगे 5% प्रीमियम, और साथ साथ में 5 लाख चेक भी हम देंगे। ठीक है, तो ये 32 लाख जो उसको देना है, उसको किस तरह से हम देंगे वो अब हम देखेंगे। चलिए पहले क्या करना है, हमको किसको देना है? एक्स लिमिटेड को देना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स लिमिटेड को पहले डेबिट करेंगे। चलिए सॉरी, पहले एक्स लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे। चलिए एक्स लिमिटेड अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितना डेबिट होगा? 32 लाख जो उनको देना था, 32 लाख। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट और क्या डेबिट होगा? आपने 10% डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, फिर आप जब रिडीम करेंगे तब आप 5% उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेंगे। तो ये दोनों चीज आपका लॉस हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर? देखिए 10 रुपीज करके 30,000 इंटू लॉस कितना हो रहा है, देखिए एक साथ करें, लॉस कितना हो रहा है? 30,000 टोटल। इसमें डिस्काउंट में 30,000 टोटल है, इसमें आप डिस्काउंट में दे रहा है 10 रुपीज, प्लस आपको 5 रुपीज फिर प्रीमियम भी देना पड़ रहा है, तो +5। ठीक है, टोटल 15 रुपीज पर डिवेंचर में आपको एक्चुअल में लॉस हो रहा है। 10 रुपीज आपका डिस्काउंट में और 5 रुपीज आपको प्रीमियम में देना पड़ रहा है, तो टोटल 15 रुपीज आपका लॉस हो रहा है। तो 30,000 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू 15 4,50,000, 4,50,000। ठीक है, ये हो गया। फिर हम क्या दे रहे हैं? डिवेंचर। कितना % डिवेंचर? देखिए 8% डिवेंचर, तो यहां लिखेंगे 8% डिवेंचर। ठीक है, 8% डिवेंचर अकाउंट। कितना? 30,000 इंटू रुपीज, कितना? ₹100, तो ये हो जाएगा आपका 30 लाख। ठीक है, और क्या दे रहे हैं हम? और हम दे रहे हैं प्रीमियम। प्रीमियम देना पड़ रहा है हमको, जब हम रिडीम करेंगे उसके लिए प्रीमियम देना है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 30,000 इंटू 5%, मतलब 100 का 5% मतलब ₹5 होगा, तो यहां बैठाएंगे 5, तो कितना हो जाएगा? 1,50,000। ठीक है बच्चों, समझ में आया? दिखाई दे रहा है? क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए फिर इसके साथ और क्या होगा, और हमने एक चेक भी दिया इनको। देखिए 5 लाख का एक चेक भी हमने दिए हैं, तो ये 5 लाख का जो चेक दिए हैं वो हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। 5 लाख का जो हम चेक दे रहा है उसके लिए क्या होगा? टू बैंक अकाउंट। कितना हो जाएगा? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब देखिए यहां पे 36,50,000, यहां भी देखिए 36,50,000। ठीक है, क्लियर, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसमें नरेशन लिख देते हैं, बीइंग
issued 30,000 8% debenture at a discount discount 10% and redeemable at a premium 5% along with a check, along with a check। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? चलिए, ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। इस तरह का साम्स आपका एग्जाम में आएगा, 4 मार्क्स इसमें रहेगा। आपको ध्यान से इसको करना है। पहला काम क्या करना होगा, आपको ये कैलकुलेशन कर लेना है, नेट एसेट आपने कितना एक्वायर कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका परचेज कंसीडरेशन कितना है, और परचेज कंसीडरेशन और नेट एसेट टेकन ओवर का जो डिफरेंस है, अगर नेट एसेट टेकन ओवर ज्यादा है तो आपका कैपिटल रिजर्व बनेगा, अगर आपका परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है, नेट एसेट कम है, तो आपका वो गुडविल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्स्ट्रा पैसा जो आप देंगे वो गुडविल के लिए देंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हो रहा है, तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट्स करना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है कि आगे जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम ऐसे एक दो प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करवा के दिखाएंगे, जो कि आपका क्लास 12 जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।